हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। कहते हैं कि जो है कि लोगों का दुख क्यों सुनना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं मैं क्यों सुनूं, लेकिन मैं कहती हूँ कि लोगों का दुख सुनना चाहिए, समझना चाहिए। हम क्या हैं, हम एक इंसान हैं। हम कोई राक्षस नहीं है, हम कोई शैतान नहीं है, कोई डेविल नहीं है कि हम दूसरों को अवॉइड कर देते हैं। हमारे अंदर दया है, हमारे अंदर धर्म है, हमारे अंदर हमारा कर्तव्य है, और हम इन सबको मार के बैठ गए हैं। हम कोई भूत प्रेत हैं, हम कोई राक्षस हैं। सोचिए, हम रावण तो नहीं है कि निर्दयी बन जाएंगे, हम कोई डेविल एनर्जी तो नहीं है हम निर्दयी बन जाएंगे। तो हमें क्यों नहीं सुनना चाहिए दूसरे का दुख, सुनना चाहिए। हम इंसान हैं, हमें भगवान ने इस धरती पर भेजा है दूसरों का दुख ही तो सुनने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, भाईचारा निभाने के लिए, सोल सोल को समझने के लिए, सोल सोल को जगाने के लिए। और हम यहाँ आके अपना कर्तव्य भूल चुके हैं। हम भूल चुके हैं कि हम क्यों आए हैं इस धरती पर। हम अपना मेन पर्पज भूल चुके हैं, हमारा पाथ क्या है वो भूल चुके हैं, हम अपना धर्म भूल चुके हैं। लोग धर्म के नाम पर इतना लड़ते हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। हिंदू का कोई कर्तव्य है आपको पता है? हिंदू के कर्तव्य क्या है? हिंदू सिखाता है कि एक दूसरे को मार काट डालो। हिंदू सिखाता है हिंदू धर्म कि तुम भाषा के नाम पे लड़ो। हिंदू धर्म सिखाता है कि तुम जातिवाद करो। नहीं, हमारा हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है। और हमारा सनातन धर्म सिखाता है कि भाईचारा बना के रखो। हमारा सनातन धर्म सिखाता है कि एक दूसरे से प्यार करो। हिंदू हैं हम, हिंदू का मतलब है हम सनातनी हैं। सबसे पहले लिख के रख लो कि हम कोई हिंदू नहीं है, हम सिर्फ सनातनी हैं। हम अपने भगवान के बच्चे हैं, अपने हनुमान बाबा के, हम अपने प्रभु श्री राम के बच्चे हैं, हम यूनिवर्स के बच्चे हैं, हम डिवाइन के बच्चे हैं। तो हम अपनी मर्यादा क्यों भूल जाते हैं? क्यों हम दूसरे का दुख सुनना पसंद नहीं करते हैं? सोचिए, आप अगर उसका दुख सुन लोगे तो सोचो वो इंसान कितना ज़्यादा खुश हो जाता है। आपका दुख अगर मैं सुन लूँगी तो आपके अंदर, आपके चेहरे पे एक स्माइल आएगी कि नहीं? आप हंसोगे नहीं कि हाँ मेरी ये दीदी, हाँ ये मेरी बहन, हाँ मेरी ये बेटी मेरी बात सुनी। तो आप मुझे आशीर्वाद दोगे कि नहीं? आप अंदर से कहोगे ना भगवान से कि इसने मेरे दुख को सुना, हे भगवान इसको खूब ढेर सारी खुशियाँ देना। आप मेरा दुख सुनोगे तो मैं भी कहूँगी कि हे भगवान, हे हनुमान बाबा, इनको पूरी दुनिया की सारी खुशियाँ इनकी झोली में डाल देना। सोचो, एक आशीर्वाद ही तो मिलता है किसी का दुख सुनने से, किसी का दुख बांटने से। तभी तो लोग सुनते हैं और सुनाते हैं। आप सोचिए, अगर सामने वाला आपका दुख सुन लेता है तो आपका मन कितना हल्का हो जाता है। तो सामने वाले का मन हल्का करने के लिए उसका दुख सुन लिया करिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि दुख सुनना पसंद करिए, अवॉइड मत करिए, भागिए मत किसी के दुख से। हो सकता है आज हम भाग रहे हैं, कल को हमारे ऊपर वही दुख आ जाए। तो सोचो, कोई सुनने वाला ना रहे तो कितना खलता है, कितना दुख होता है। तो हमेशा सोचना कि उस सामने वाले के मन को हल्का करने के लिए ही हम एक दूसरे का दुख सुनते हैं। तो अगर आप उसका नहीं सुनोगे तो आपका कौन सुनेगा? कहते नहीं जो करोगे वही मिलेगा। तो जब आप किसी का दुख सुनोगे तो सामने वाला भी आपका दुख सुनने के लिए तैयार होगा। कोई अगला भी इंसान हो सकता है वो ना सुने, कोई और सुने, लेकिन भगवान किसी न किसी वे में आपकी मदद करेंगे। हो सकता है, मान लीजिए मैं किसी बेचारे जो मांगने वाले होते हैं, भिखारी होते हैं, अगर मान लो मैं उनको 10 रुपये दे रही हूँ तो जरूरी है कि उसी से उम्मीद लगाऊँ, जरूरी है कि वो भी मुझे 10 रुपये दे? ये तो कहीं कंपलसरी नहीं है, कहीं लिखा तो नहीं है। यूनिवर्स का काम है कि मैंने उसको दिया तो कोई उससे भी बड़ा पावर वाला आके मुझे दे देगा। यही तो होता है। अब ऐसा थोड़ी ना कि आप जिसको दोगे उसे से उम्मीदें नहीं लगानी है। भगवान आपको देंगे, किसी और से दिलवा देंगे, किसी और तरीके से आपके पास आ जाएगा। तो ये होता है। और किसी का दुख सुनने से क्या होता है कि आपके अंदर प्रेम और दया की उपज होती है, वो बढ़ता है। आप किसी का दुख जब सुनने लगते हो धीरे धीरे ना, तो आपके अंदर प्रेम उमड़ता है, आपके अंदर इमोशंस निकलते हैं, आपके अंदर दया आती है, अपने आप डेवलप होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि प्यार करना सीखो, इसीलिए तो कहते हैं बेजुबानी की सेवा करना सीखो। तभी तो इससे आपके अंदर प्यार डेवलप होगा, इस आपके अंदर दया डेवलप होगी, और धीरे धीरे इतनी बढ़ जाएगी कि आप सबके लिए एक हीलर बन जाओगे। हीलर का काम क्या है? कि लोगों को हील करना, लोगों के दुख को समझना। तो आप के अंदर जब दूसरे को दुख सुनने की क्षमता आ जाएगी ना, तो आपके अंदर प्रेम दया सब डेवलप होता रहता है। आप एक अच्छी इंसान बन जाते हो, आपकी आत्मा जागने लगती है। जो कहते हैं नहीं सोई हुई है वो जागने लगती है, आप अवेकन होने लगते हो, आप स्पिरिचुअल बनने लगते हो। कितने बेनिफिट होते हैं किसी के दुख सुनने से। और लिख के रख लीजिए कि जब आप किसी का दुख सुनने लगते हैं धीरे धीरे ना, तो आप जैसे 2 लोगों को सुने, 4 लोगों को सुने, 10 लोगों को सुने, धीरे धीरे जब आपके इर्द गिर्द बढ़ोतरी होती रहती है ना, तो ऐसा होता है कि आपके अंदर ना अहंकार अपने आप मरने लगता है, आपके अंदर दया आने लगती है, सबके लिए दया आएगी। आपके अंदर अहंकार धीरे धीरे मर जाएगा, खत्म हो जाएगा।
आपके अंदर सबके लिए सिंपैथी जाग जाएगी। आप सबके साथ वही स्नेह, वही माँ वाला प्यार फील कराओगे। सबके लिए आपके अंदर माँ वाला प्यार आने लगता है, उमड़ने लगता है अपने आप। आप चाहे बॉडी से मेल भी होगे तो आपके अंदर माँ वाली ममता जाग जाएगी। आप सोचोगे कि हाँ ये मेरा बच्चा है, आप कहोगे कि हाँ सच में ये मेरा ही बच्चा है। सबके लिए आपके अंदर प्यार आएगा और अहंकार हमेशा के लिए मर जाएगा। अहंकार आएगा ही नहीं। बहुत लोग होते नहीं, हल्का से कोई कुछ बोलता है कि उनका ईगो इतना ज़्यादा हर्ट हो जाता है कि उनके अंदर अहंकार आता है, गुस्सा आने लगता है। नहीं आता। जो भक्ति करते हैं, जो स्पिरिचुअल होते हैं, जो दूसरों को सुनते हैं, उनके अंदर कभी ये सब नहीं रहता। हमेशा ये कभी सामने वाले से मिलना किसी से तो ये देख लेना, लिख के रख लो कि उनके अंदर ये सब चीज़ नहीं रहेगा, क्योंकि वो दूसरों का दुख सुनने की आदत पड़ गई है, उनके अंदर दया उमड़ रही है, उनके अंदर भक्ति उमड़ रही है, तो कहाँ से अहंकार दिखाएंगे। तो उनके अंदर अहंकार मर जाता है जो दूसरे के दुख सुनता है। और तो और धीरे धीरे आपकी आत्मा की उन्नत होने लगती है, आपका शुद्धिकरण होने लगता है, आप एकदम प्योर बनने लगते हो। प्योर सोल किसको कहते हैं? सबसे बड़े सोल तो प्योर हैं हमारे आदरणीय प्रेमानंद महाराज जी। तो इस तरह की सोल बनने लगती है जिनके अंदर दया आती है। सोचो एक संत बन जाते हैं जिनके अंदर दया होती है, वो एकदम शुद्ध बन जाएंगे, उनके अंदर कहीं किसी के लिए नफरत रहेगी नहीं, तो इंसान कहेगा ना कि एकदम प्योर सोल है। और ऐसी प्योर सोल जब धरती से जाती हैं तो अमर हो जाती हैं, उनको लोग सदियों तक याद करते हैं, इतिहास बन जाता है उनका। उनकी बातें ना किताबों में लिखी जाती हैं, उनके नाम पे एक बुक बन जाती है। तो ऐसे होते हैं जो दूसरों का दुख दर्द समझने लगते हैं, क्योंकि वो दुख दर्द सुनना समझना ही पहली सीढ़ी होती है स्पिरिचुअलिटी की, पहली सीढ़ी होती है भक्ति में जाने की। और जिसके अंदर दया है, जो दूसरे को दुख सुन नहीं पाता, वो समझ लो अहंकारी है। उसके अंदर का अहंकार उसको वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दे रहा, उसके अंदर का अहंकार उसको दुत्कार रहा है, सामने वाले को कह रहा है हटो, मैं तुम्हारे दुख को क्यों सुनूं। और ये सोचिए कि अगर आप किसी का दुख सुनते हैं तो आप ईश्वर की कृपा का माध्यम बनते हैं। आप उसके पास जाने का मतलब है, आप अगर उसके पास पहुंच गए हो तो आप ईश्वर की कृपा का माध्यम हो। ईश्वर ही आपको उस तक पहुंचाए हैं। और सामने वाला समझ लो आपको क्या समझ के आ रहा है, ये भी तो फील करो। ये भी तो हो सकता है कि वो आपको भगवान ही समझ के आपके पास आया हो, वो सोच रहा हो कि यही मेरे भगवान है, तो आप ईश्वर का माध्यम बन जाते हो। होता नहीं है, ईश्वर और उस दुखियारी इंसान के बीच का आप माध्यम बन जाते हो। आप समझ लो उसको ईश्वर से मिला देते हो, आप उसका दुख सुनते हो। मान लीजिए कोई स्पिरिचुअल इंसान है, सोचिए 2 मिनट के लिए, मान लीजिए मैं हूँ और आप हो। आपने मुझसे कहा कि दीदी मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, और मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया कि घबराओ मत बहन, घबराओ मत मेरे भाई, मेरे माता पिता जैसे लोग। तो उनसे क्या बोलूँगी कि आप कुछ मत करो, घबराओ मत, परेशान मत हो, शांति रखो, आपका सारा काम हो जाएगा, आपको तसल्ली मिल जाएगी, आप बस भगवान को पकड़ लो। और आपने भगवान को पकड़ा और भगवान ने आपकी सुन ली, तो आप क्या करोगे? आप उस समय क्या सोचोगे? आप सोचोगे सच में दीदी मेरे लिए भगवान बन गई, सच में ये बेटी मेरे लिए भगवान बन गई, यही तो कहते हैं ना लोग। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि आप ईश्वर के और उसके बीच का माध्यम बन जाते हो। आप समझ लो ईश्वर तक पहुँचाने का माध्यम बन जाते हो। तो ये सोचो कि हाँ, भगवान अगर आपके अंदर ये गुण नहीं दिए हैं तो धीरे धीरे डेवलप करो, किसी का दुख सुनने की इच्छा रखो। हमेशा ये सोचो कि कोई भी हो, आज से ही, अभी से ही समझ लेना, अगर ये वीडियो भले मेरी एक ही लोग देखें, मुझे कोई मतलब नहीं कौन देख रहा है कौन नहीं, मैं यही हमेशा दुआ करती हूँ, हे भगवान मेरी ये वीडियो उन्हीं लोगों के पास पहुँचाना जिसको इसकी ज़रूरत हो, सबके पास मत पहुंचाना। मुझे पता है इसमें आधे लोग उल्टा बोलने लगेंगे, कोई कुछ अपशब्द बोल दिया, लेकिन मुझे इसका भी डर नहीं है। मुझे कोई कुछ भी बोले कोई बात नहीं, कि मुझे अपने से ज़्यादा विश्वास अपने भगवान पे रहता है, अपने हनुमान बाबा पे रहता है। मैं उनकी बच्ची हूँ, आप मुझे बोलोगे तो समझ लो डायरेक्ट मेरे बाबा को बोल रहे हो, तो आप मुझे गाली भी दो, मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन ये चीज़ ज़रूर याद रखना, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, मैं दुआ करूँगी कि ये वीडियो उन्हीं के पास पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है, लेकिन जिनको ज़रूरत नहीं है अगर उनके पास पहुँचती है तो ये समझ लेना ये भगवान की कृपा से पहुँची है। ये समझ लेना कि मेरे हनुमान बाबा ने आपके पास भेजी है, इसलिए कि दूसरे का दुख थोड़ा बहुत सुनना सीखिए। थोड़ा बहुत सुनेंगे तो समझ लो आप उसको बहुत तसल्ली देंगे और अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, आप अपने आप को बदलेंगे, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी जागेगी, दया धर्म जागेगा, प्यार जागेगा, अहंकार मरेगा, मतलब चारों तरफ से आपके फायदे हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ मेरी सभी सोल फैमिली हो, आप सब मेरा परिवार हो। मैं हमेशा ये कहती हूँ आप सब मेरा परिवार हो। मैं यहाँ किसी जात
किसी वर्ण किसी धर्म का नाम नहीं लेती हूँ, इसीलिए क्योंकि जो अंदर मेरे अंदर आत्मा है वही आपके अंदर आत्मा है। बस उस आत्मा को आप जब समझ जाते हो तब आपको प्यार उमड़ आता है, आपके अंदर प्यार जाग जाता है। अगर आप उसी चीज़ को नहीं समझते हो तो आप नफरत करते हो। बस विचारों का ही अंतर है, हमारे सोच का ही अंतर है। बस डिफरेंस क्या है मुझ में और आप में कि आपकी सोच कुछ और है, मेरी सोच कुछ और है। अगर हम दोनों सेम सोच के हो जाएं तो समझ लो हम सब एक ही हैं। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।